नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, आज जो बात होगी वो थोड़ी सी फ़िकी मौजू से हटकर माशरती मौजू पर और बिलखसूस उन नौजवानों के लिए यह आज की गुफ्तगू है जो यूरोप में कदम रखते हैं और बहुत सी उम्मीदें लेकर आते हैं। यूरोप में आने के साथ ही उन नई दुनिया में कदम रखते हैं, नई उम्मीदें होती हैं, नए उनके सपने होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नया आने वाला नौजवान बहुत सी गलत फहमियों का शिकार भी होता है, क्योंकि हर दुनिया का, हर शहर का, हर मुल्क का कल्चर कदर मुख्तलिफ होता है। इसलिए इंसान नए कल्चर में जब कदम रखता है तो वो अपनी सोच, अपने जहन के मुताबिक उसी तरह से, उसी अंदाज से सोचता है जिस तरह वो अपने इलाके, अपने मुल्क में सोचा करता है। मिसाल के तौर पर दुनिया के हर महज़्ज़ब माशरे में किसी को देख कर मुस्कुरा देना इखलाकियात की आला रवायत तसव्वुर की जाती है। हमारे दीन इस्लाम में भी ऐसा ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुरा देना सदका है। मगर इस्लाम ने कुछ हदूद व क़यूद भी रखी हैं जिसकी वजह से मुस्कुरा देना है सदका, लेकिन औरत औरत के लिए मुस्कुराए, मर्द मर्द के लिए। गैर महरम के लिए मुस्कुराना, मीठी गुफ्तगू करना शरीयत मुतहरा में नाजायज़ व गुनाह है। इसलिए हमारे माशरे का पला बड़ा नौजवान हमारे कल्चर में इश्क़ मजाजी या झूठी मोहब्बत के मारे हुए नौजवान ये समझते हैं कि कोई लड़की या औरत अगर हंस पड़ी है तो इसका मतलब है कि मेरे जाल में फंस गई है। मगर ये याद रखिए, अगर आप यूरोप में कदम रख रहे हैं तो आपको एक नई ज़िंदगी, नई दुनिया का सामना करना पड़ेगा। मगर यूरोप में मज़हब से ज़्यादा उनके अपने तय किए हुए असूल व ज़वाबित अहमियत रखते हैं, जिनमें मर्द औरत की तख़सीस नहीं। हर कोई एक दूसरे के लिए मुस्कुरा देता है। तो जैसे ही औरत भी मर्द के लिए मुस्कुरा देती है तो नया आने वाला नौजवान जो यूरोप में कदम रखता है वो यहीं से गलत फहमी का शिकार हो जाता है और जिनसी हरासगी जैसे बड़े बड़े जुराइम कर बैठता है और उसको उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता कि मैं इतने बड़े जुर्म में फंस रहा हूँ, इतनी बड़ी ख़ता करने जा रहा हूँ कि जिसकी सज़ा जो है मुझे जेल की सराखों के पीछे भुगतना पड़ेगी। दूसरी बात ये तो थी एक पहलू। दूसरी बात ये कि हमारे कल्चर में ये भी है कि हम मर्द हो या औरत हो एक दूसरे के इंतहाई करीब होकर बात करने का रवाज नहीं। जबकि जिस माशरे में आप कदम रख रहे हैं, यूरोप के माशरे में, यहाँ पर मर्द हो या औरत हो, जब आपसे मुखातिब होता है तो आपके करीब होना, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करना ये ऐब नहीं समझते, बल्कि ये खूबी और कमाल तसव्वुर करते हैं कि अगर कोई शख्स आपसे मुखातिब हो तो वो आपकी आंखों में आंखें डाले और आपके करीब होकर यानी एहसास जताए कि मैं तेरी बात को तवज्जो से सुन रहा हूँ। यहाँ से भी हमारा नौजवान गलत फहमी का शिकार हो जाता है और वो ख़ुद ही सोच लेता है, अपने मन ही मन में सोच लेता है कि अगर वो इतनी करीब हो गई है तो ज़रूर मुझ में इंटरेस्टेड है या कोई दिलचस्पी रखती है मुझ में। फिर एक और बात याद रखिए, इसमें कोई शक नहीं, शराब है, शरीयत मुतहरा में हराम है। इसलिए हमारे मज़हब, हमारे कल्चर और मज़हब दोनों की वजह से अगर कोई शराब पीने जैसा जुर्म करता भी है तो सरेआम नहीं करता। मगर कोई भी यूरोपियन शहरी सवाए मुसलमान के शराब को एक आम मशरूब समझता है। वह अपने हर खाने के साथ एक मशरूब के तौर पर इसको पीता है। हत्ता कि उसने तो काफ़ी पीनी हो तो काफ़ी में भी थोड़ी सी शराब का इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि उन्होंने इसको एक मशरूब के तौर पर लिया है, एक नशे की हाजत को पूरा करने के लिए बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनमें से हमारे बाज़ नौजवान
जो मज़हब से तो खैर पहले ही दूर होते हैं, मगर बदकिस्मती से यूरोप में दाखिल होने के साथ ही माँ बाप की नसीहत से भी दूर हो जाते हैं, अपनों की उन नज़रों से भी दूर हो जाते हैं जो उनकी किसी न किसी तरह से मुल्क में, वतन में निगरानी कर रही होती हैं। उन नज़रों से भी दूर हो जाते हैं, माँ बाप की नसीहत से भी दूर हो जाते हैं। फिर नया आने वाला नौजवान यूरोपी शहरी बनने की एक्टिंग शुरू करता है। हाथ में बीड़ा पकड़ लिया, शराब की वो कैन पकड़ लिया, तो वो कैन पकड़कर बरसरे बाज़ार रोड पर चलता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं भी आप जैसा ही हूँ। हालांकि इनका मुहज़्ज़ब, यूरोप का मुहज़्ज़ब शहरी भी ऐसा नहीं करता। वो शराब पीता है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो एक मशरूब के तौर पर पीता है। बरसरे बाज़ार और रोडों पर वो कैनों के कैन खाली करके तो फुटपाथों पर नहीं पड़ा होता। मुहज़्ज़ब शहरी की बात है। गैर मुहज़्ज़ब लोग तो हर माशरे में बहरहाल मौजूद होते हैं। इसलिए यूरोपियन शहरी मशरूब के तौर पर पीता है, हमारा नौजवान अपना टैंक पेट भरने के लिए पीता है, और इतना पीता है कि बाद में उसे कोई उसका जानने वाला रोड से उठा कर लेकर घर जाता है। एक और यूरोप में आने वाला एक और ड्रामा करता है, ड्रामा कह लीजिए उसको, कि जैसे यूरोप में आएगा तो अपने कान में मुंदरियाँ डाल लेगा और ये समझेगा कि अब तो लड़कियां मुझ पर ज़रूर फ़रेफ्ता हो जाएंगी। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि इटली में ये काम अमूमन जिंगरे करते हैं। जिंगरे यानी हमारे पाकिस्तान में भी ये काम आज से 2-3 दहाइयाँ पहले तक सिर्फ़ जिनको हम चंगड़ या पखीवास कहा करते थे, वो अपने कानों में मुंदरियाँ डलवाते थे। तो अब हमारे बहुत से नौजवानों को उनकी बराबरी का शौक़ चढ़ा हुआ है। याद रखिए, यूरोप के मुहज़्ज़ब शहरी भी ना तो कानों में मुंदरियाँ डालते हैं, ना इस तरह के शौक़ पालते हैं। यह हमारी गलतफ़हमी है। ये याद रखिए कि हमारा ना तो मज़हब इसकी इजाज़त देता है, ना हमारा कल्चर ही इसकी इजाज़त देता है। आप यूरोप में आए हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अब हर किस्म की आज़ादी आपको मुयस्सर आ गई है। नहीं, हर माशरे की कुछ हदूद होती हैं, उनकी कुछ पाबंदियाँ होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिनका ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो ये कि आप अपने कल्चर के नुमाइंदे हैं, यूरोपियन कल्चर के नुमाइंदे नहीं। अपने कल्चर की अच्छाइयाँ इनको बता सकते हैं तो बताइए, ना कि आप इनकी बुराइयों को अपना लें और अच्छाइयाँ जो हैं वो तर्क कर दें। अगर आपने इस माशरे के कल्चर को अपनाना ही है तो इनकी बहुत सी अच्छी बातें हैं जो अपनाने के काबिल हैं। मिसाल के तौर पर ये लोग झूठ कम बोलते हैं, किसी मज़दूर का हक़ नहीं खाते, अमूमन धोखा नहीं देते, मुल्क की क़वानीन की पासदारी करते हैं। इस तरह की इनकी बहुत सी खूबियां हैं। अगर आप कोई खूबी अपनाना चाहते हैं तो इनकी किसी खूबी को अपना लीजिए। और अहम बात ये कि आप मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। आपके किसी भी बुरे अमल की वजह से मुसलमान बदनाम होता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी मुल्क का रहने वाला हो। आपकी वजह से आप बतौर मुसलमान अगर कोई जुर्म करते हैं तो पूरी दुनिया का मुसलमान आपकी वजह से बदनाम होगा। एक और मामला भी है कि बाज़ वक्त नौजवानों से जब पूछा जाता है कि आप इस तरह की बुरी हरकत में क्यों चले जाते हैं, क्यों इस तरह के किरदार में फंस जाते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं मायूस हो गया हूँ। अच्छा, किस बात से मायूस हो गया? जी माँ बाप की दूरी है, सर पे कर्ज़ा है, काम यहाँ पे मिल नहीं रहा, डॉक्यूमेंट्स के मसाइल हैं। यानी इस तरह की ढेरों कहानियाँ, और है भी हकीकत। यानी ये कहानियाँ गढ़ी हुई नहीं, बल्कि हमारा आने वाला नौजवान इन मसाइल का शिकार है अभी। पहली बात तो ये याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मायूस होने से मना फरमाया। मायूसी को कुफ़र कहा गया। लेकिन इसको एक दूसरे ज़ाविये से भी देख लीजिए। आज से 25-30 साल पहले जो लोग यूरोप में जिन्होंने कदम रखा, इटली की सरज़मीन पर आए,
उनमें से किसी शख्स को तलाश कीजिए, उनके पास बैठिए और उनसे कहिए कि अपनी दास्तान सुनाएं। तो उनमें से बहुत से ऐसे होंगे कि जिन्होंने रोडों के ऊपर गत्ते के बक्स तलाश करके उनको अपना बिछौना बनाया, सर्दी और गर्मी में रातें बसर की, नहाने का इंतज़ाम उनके पास नहीं था, घर और मकान उनके पास नहीं थे, कोई उनको घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। कभी कोई एसोसिएशन या कोई शख्स मेहरबानी कर देता तो किसी को घर जाकर नहला देता। इस तरह के हालात में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। अब आप उनमें से किसी को बिजनेसमैन देखते हैं, किसी को देखते हैं कि बहुत अच्छा कारोबार सेटल उसका हो गया, मज़दूरी बहुत अच्छी कर रहा है, फैमिली उसकी उसके पास आ गई है। हाँ, ये सारी बातें हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कीमती तरीन 30 साल इसमें बसर हुए हैं। एक दिन में ये सारा कुछ नहीं हो गया। तो अगर आप कैंप में हैं मिसाल के तौर पर, तो आपको छत भी मुयस्सर है, खाने को भी मुयस्सर है, रात को सोने का बिस्तर भी मुयस्सर है, ज़ुबान सिखाने के लिए मामरत भी मुयस्सर है, काम तलाश करने के मौक़े भी मौजूद हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इटली के हालात पहले से कदरे बेहतर हो रहे हैं, काम तलाश करने पर काम मिल भी जाता है। तो ये चंद ज़रूरी बातें थी। इसी तरह आप यहाँ पे आए हैं, इस कल्चर का हिस्सा आपने बनना है। इनकी अच्छाइयों को अपनाइए, इनकी गलत बातों को तर्क कर दीजिए। रोड पर थूकने को यहाँ पर इंतहाई मायूब समझा जाता है। जो किसी के सामने रोड पर थूकता है उसको ये बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं हमारे कल्चर में। हम नाक ज़ोर से साफ़ नहीं करते, लेकिन ये इनका कल्चर ये है कि ये ज़ोर से नाक साफ़ कर लेते हैं। कोई नहीं, इनके कल्चर को आप अगर चाहें तो इस तरह के कल्चर में जिसमें कोई गुनाह की बात ना हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक बात और, हमारे पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक की निस्बत इनके अदारे बहुत मजबूत हैं। इसलिए यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के असूल ज़वाबित अपने लिए तय कर लीजिए। लड़ाई झगड़े से, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होने से, फ़ोन पर बेमकसद बेमानी गुफ्तगू करने से परहेज़ करें। ज़ू मानी जिसके 2 माने निकलते हों उस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करें, वरना आप किसी भी वक्त यहाँ के किसी इदारे की तरफ से मसाइल का शिकार हो सकते हैं। हमने देखा है यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ के इदारों को नज़रअंदाज किया और अब वो कानूनी मसाइल का शिकार हैं। आपको जाते जाते एक मशवरा देना चाहूँगा, अपने करीब किसी भी दीनी इदारे से रब्ता रखें। अगर हो सके तो रोज़ाना किसी मस्जिद या इस्लामिक सेंटर में 1-2 नमाज़ें अदा करें। अगर रोज़ाना मुमकिन ना हो तो कम से कम हफ़्ता में 1 बार जुमा की नमाज़ ज़रूर जाकर पढ़ें। अगर जुमा के दिन भी आपका कैंप दूर है, कोई ऐसे मसाइल हैं, तो किसी और दिन भी अगर आप जा सकते हैं इस्लामिक सेंटर, हफ़्ता इतवार को जा सकते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जाएं। वहाँ पर जाकर अपने मसाइल इमाम साहब से, उन नमाजियों से डिस्कस करें। हो सके तो काम के लिए भी अगर आपको ज़रूरत है, काम की हाजत है, तो उनको याद दहान नमाजियों को कहें कि मेरे लिए प्लीज़ काम के लिए मेरी मदद फरमा दें। बजाय इसके कि आप कोई किसी औरत या लड़की के ज़रिए कामयाबी तलाश करने के पीछे लग जाएं। नहीं, इसकी बजाय अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें। माशरे में वही लोग हकीकी मानों में कामयाब होते हैं और उन्हीं लोगों की मेहनत पर ज़वाल नहीं आता जो अपनी मेहनत के बल बोते पर कामयाबियां हासिल करते हैं। जो किसी सीढ़ी, किसी सहारे की, किसी को सहारा बनाकर किसी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो न जाने सीढ़ी कब वो नीचे से निकल जाए और धड़ाम से नीचे आ गिरे। इसलिए ये चंद एक गुजारिशात थी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमारा आने वाला नौजवान अल्लाह उसका मुस्तकबिल बेहतर करे, हमारी आने वाली नस्लों की भी हिफाजत करे। इनमें से जो बात अच्छी लगी कबूल कर लीजिए, जो बेमानी व बेमकसद समझी उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।